हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल की, फ्यूचर इंटरप्राइजेज की। इसके ऊपर जो घमासान एक चल रहा है, जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं कोर्ट की तरफ से, अगेन सिंगापुर कोर्ट को अप्रोच किया जा रहा है, सेबी को अप्रोच किया जा रहा है, अमेजोन, फ्यूचर, रिलायंस, जो सब कुछ चल रहा है। और इसके बीच में बैंकों का तो जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की डेट थी 31 दिसंबर, उसका क्या होगा? लोन रिस्ट्रक्चर हुआ है, नहीं हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा फ्यूचर रिटेल पे? तो डील कहाँ जा रही है, कब तक होगी, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। जो आज एक न्यूज़ आई है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका, वो चल रहा है 77 का। आप देख रहे हैं फ्यूचर रिटेल का 77.20 प्रीवियस क्लोज था, ओपन हुआ 77 पर और 77 पर इस टाइम काम कर रहा है। 77.35 का इसने हाई बनाया था, लो 76.35 का बनाया। अगर पिछले 5 दिन से देखें तो 70.35 का इसने लो बनाया था, उसके बाद ये रिकवर होता हुआ नज़र आया है। अगर फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट ये नज़र आता है। 11 रुपये 35 पैसे 0.44% के इसमें डाउनफॉल है। 11.40 का प्रीवियस क्लोज था, 11.35 के आसपास इस टाइम चल रहा है, 11.50 पे ओपन हुआ था। तो आप देखिए फ्यूचर रिटेल स्कीम नॉट इम्पीडेड इमेजन कंट्रोल FDI फीमा रूल्स, आप देख सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी डील है, जिसके अंदर कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था लास्ट वीक कि ये डील हो सकती है, बट अमेजोन को ये भी बोला था कि वो सेबी को अप्रोच कर सकता है, रेगुलेटर्स को अप्रोच कर सकता है। तो उसको इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती कि डील नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट क्लियरली शोज दैट फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ सेलिंग आउट ऑफ 2 रिलायंस हैज बीन फाउंड टू बी फाइन। कोई प्रॉब्लम उनको नज़र नहीं आती है, बट देयरफॉर अलाइंड टू द कंपनी लॉ एंड अदर रेलिवेंट प्रोविजंस। बट उन्होंने जो है अमेजोन को भी मना नहीं किया है कि वो सेबी को अप्रोच नहीं करेंगे, तो सेबी तक जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसा ही आज उनकी तरफ से देखने को मिला है। आज देखिए 29 दिसंबर की सुबह की न्यूज़ है, अमेजोन आस्क सेबी टू वेट फॉर SIAC ऑर्डर। तो जो सिंगापुर कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो उसका बोला जा रहा है कि वेट करने के लिए उन्होंने अप्रोच किया है सेबी को कि उनका जो वर्डिक्ट आएगा उसके लिए वेट किया जाए। तो आप क्लियर देख सकते हैं, अमेजोन है आस्क्ड इंडिया मार्केट रेगुलेटर्स टू वेट फॉर द फाइनल ऑर्डर ऑफ ए सिंगापुर कोर्ट बिफोर क्लियरिंग द मर्जर ऑफ फ्यूचर ग्रुप कंपनीज, ए मूव दैट इज सीन एज ए precursor to the eventual sale of its assets to Reliance Industries Limited। आप ये देख सकते हैं कि जब कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया था कि वो सेबी को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो सेबी को अप्रोच किया गया है कि इस डील को अभी क्लियर नहीं किया जाए जब तक कि सिंगापुर कोर्ट का जो आर्बिटर कोर्ट है उसका कोई डिसीजन नहीं आ जाता। तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो एक रेंज के अंदर अगर शेयर ये रह सकता है, तो अभी एक रेंज इसने बांधी हुई है और उस रेंज के अंदर ये आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। तो एक रेंज इनकी बंध गई है जब तक कि कोई ऐसा डिसीजन नहीं आ जाता जिससे ये शेयर आगे मूव कर सके। लास्ट वीक जो डिसीजन आया था वो एक अच्छा डिसीजन था, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बिल्कुल क्लियर किया गया था। बट आगे का जो प्रोसीजर है, दोनों ही पार्टीज आगे सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती हैं। सिंगापुर कोर्ट में पहले ही फैसला चल रहा है, तो एक ये लॉन्ग जो लीगल बैटल है ये चलता हुआ थोड़ा सा भी नज़र आएगा। इसके बीच में बैंकों का जो एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था, जो RBI की तरफ से था, जो कि 31 की उसकी डेडलाइन दी गई थी। अब देखिए, बैंक टू रिकास्ट फ्यूचर लोन्स ऑन डिले इन RIL डील, द लेंडर्स led by SBI have already invoked the debt recast scheme well within 31st December, the deadline set by RBI, and will have 6 more months to finalize and implement a resolution plan, said one of the bankers। अब देख सकते हैं 31 दिसंबर की RBI की तरफ से एक डेडलाइन दी गई थी लोन को रिस्ट्रक्चर्स करने के लिए, जिसके अंदर SBI लीड कर रहा था और जो बाकी बैंकों जो लेंडर्स थे उनकी तरफ से ये लीड कर रहा था। तो अभी बैंकों जो रिस्ट्रक्चर है, डेट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, 6 मोर मंथ का टाइम दिया गया है, क्योंकि अगर ये डील कहीं ना कहीं रुकती है तो बैंकों का पैसा भी इसके अंदर फंसता हुआ नजर आएगा। जितनी लंबा ये लीगल बैटल चलता है, बैंकों भी ये टेंशन है कि उनका भी पैसा फंसता हुआ कहीं नजर आएगा। Lenders to the Future Bank has agreed to recast its loan under RBI one-time restructuring scheme as the deal with the Reliance remain
मेड इन द लीगल स्पैट, टू बैंकर्स अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेड। तो रिस्ट्रक्चर उसको कर दिया गया है, जो रूल्स थे वो भी थोड़े से मॉडिफाई इसके लिए किए गए हैं। जो 31 की डेडलाइन थी अभी कर दिया गया है, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान इसके अंदर अभी साइन नहीं हुआ है। रिस्ट्रक्चर तब होता है जब कोई रेजोल्यूशन प्लान वगैरह साइन होते हैं। रेजोल्यूशन प्लान अभी कोई साइन नहीं हुआ है, क्योंकि एक लीगल बैटल अभी चल रहा है। बट आगे का देखते हुए बैंकों ने कि उनका जो पैसा है फंसे नहीं, तो एक जो है रिस्ट्रक्चर इसको कर दिया गया है। The lenders led by SBI has already invoked a debt recast scheme well within 31st December, the deadline set by RBI, and will have 6 more months to finalize the implement of the resolution plan. आप देख सकते हैं इसे, ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। RBI has also allowed bankers, आप देखिए RBI has also allowed lenders to invoke debt recast even without any specific resolution plan। जैसे मैंने आपको बताया RBI ने इनको अलाउड कर दिया है। अभी रेजोल्यूशन प्लान जो भी नहीं साइन हुआ है लीगल बैटल की वजह से, आप इसको विदाउट रेजोल्यूशन प्लान भी डेट को रिकास्ट कर सकते हैं। वाइल RBI's August 6 debt recast plan does not come with the standstill clause। So, while the Delhi High Court on Monday permitted Future Retail Limited to proceed with the sale of its assets to unit of Reliance Industry, it also allowed Amazon to approach the regulator। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये जो चल रही है लीगल बैटल चल रही है रिलायंस और अमेजोन के बीच में, उसमें फ्यूचर रिटेल भी बीच में फंसा हुआ है और बैंक्स भी बीच में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो रास्ता है वो निकलता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। आप देख सकते हैं ये 25 दिसंबर की एक न्यूज़ है, अमेजोन इंडिया ई कॉमर्स यूनिट लॉस गाइडेंस टू 5842, यानी 5900 करोड़ के आसपास का इनका फाइनेंशियल ईयर 20 में लॉस हुआ है, बट रिवेन्यू अप बाई 43%। तो क्या ये एक्चुअल में लॉस आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लॉस नज़र नहीं आता है। लॉस हुआ है बट जो रिवेन्यू जिनके ग्रो किए हैं वो 43% के आसपास के ग्रो किए हैं। आप देख सकते हैं Amazon Seller Service has recorded a net loss of 5600 crore in financial year 19. Its revenue however grew 43% to 10,847 in FY20। ये जो लॉसेज आ रहे हैं वो क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स बढ़े हैं, तो उसकी वजह से ये लॉसेज आपको नज़र आ रहे हैं। बट जो रिवेन्यू बढ़ा है 43%, कहीं ना कहीं मार्केट शेयर एक लेता हुआ ये नज़र आ रहा है। ये फुलफिलमेंट सेंटर जो बना रहे हैं उस पर इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उसकी वजह से ये लॉसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी रिवेन्यू ग्रो बाई 43% कंपेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ओपनिंग न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो आप देख सकते हैं ये लॉसेज जो आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, ये अपना बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और अच्छे जो फेस्टिवल सीजन्स होती हैं अच्छी इनकी सेल्स जाती हैं। अगर इनको लॉसेज होते तो रिलायंस या फ्यूचर ग्रुप के साथ इतना बैटल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस राइज ओवर 25% फ्रॉम ₹13,4063 in FY 2019 to 16,000 crore to FY 20। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इंक्रीज टू, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स मैंने बताया आपको वो इंक्रीज हुए हैं 1382 करोड़ के, पहले 1183 करोड़ के हुआ करते थे। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो 108 करोड़ के आसपास हुई है, पहले 15 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो अदर एक्सपेंसेस कंपोनेंट वाज आल्सो एट 13,296 करोड़ इन FY 20 एज अगेंस्ट 10,800 करोड़ इन FY 19। तो कहीं ना कहीं कंपनी ये ग्रो कर रही है और 43% के जो रिवेन्यूज ग्रो हुए हैं, एक देखने वाली बात है किस स्पेस के ऊपर ये ग्रो कर रही है। जो फुलफिलमेंट सेंटर्स ये अपने बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट कर रहे हैं और जो मार्केट शेयर ये ग्रैब कर रहे हैं, तो ये एक देखने वाली बात है आने वाले टाइम में। तो अभी जो शेयर प्राइस है फ्यूचर रिटेल का, आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है 7690 पे। तो इसके अंदर जो डाउन साइड पहले भी बना था और अब फिर बन रहा है, वो ऑलमोस्ट इसने पहले भी आप देखिए यहाँ के आसपास 74 के आसपास का एक डाउन साइड बनाया था, उससे पहले जो 60.7 का बनाया था। तो इसके अंदर डाउन साइड अब लिमिटेड होती जा रही है। जितनी भी बुरी न्यूज़ थी इसके अंदर फैक्टर्ड इन है। कोई भी बुरी न्यूज़ आती है तो एक लेवल के ऊपर जाकर ये रुकता है, और बुरी न्यूज़ का मतलब है
जो भी ये लीगल बैटल लंबा चलेगा, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाने की जो थ्रेट दी जाती है, या दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आते हैं, सिंगापुर का कोर्ट का है, सेबी का है, तो जितने भी ये रेगुलेटर्स हैं उसकी तरफ से जो भी बैड न्यूज आ सकती है या आएगी, तो ये स्टॉक का प्राइस एक रेंज बाउंड हो चुका है, अपना एक ये लो बना चुका है। तो डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है, और अपसाइड अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो इस लेवल को अगर वो तोड़ता है तो इसके अंदर अच्छा एक अप मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा। हम इसके अंदर सुपर ट्रेंड को एक बार लगा के देखते हैं। ट्रेंड आपको जरूर नेगेटिव एक नज़र आएगा। तो रेजिस्टेंस जो इसके अंदर है 81.5 के आसपास का इसके अंदर एक रेजिस्टेंस नज़र आता है। अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, जैसे अगर कोई अच्छी न्यूज इसके अंदर आती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ये आपको इजीली 92 के लेवल तक जाता हुआ नजर आएगा। पैराबोलिक सार को भी एक बार हम लगा के देखते हैं इसके अंदर। पैराबोलिक सार का भी रेजिस्टेंस जो लेवल है 80.35 का है, और ये 77 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। अगर 80 और 81 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो इजीली आपको 92 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। हम ATR को भी लगा के देखते हैं। ATR का भी जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 82 के लेवल के आसपास आता है, 82.5 के आसपास। तो 81, 82 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो ये बिल्कुल आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ये न्यूज ड्रिवन स्टॉक हो गया है इस टाइम पे। टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम नहीं करेंगे, बट ये है कि इसके अंदर जैसे RSI भी है 49 के आसपास आपको दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाउन साइड इसमें नज़र नहीं आता है, और करेक्शन के भी चांसेस अभी इसके अंदर कम बनते हैं। अपसाइड इसके अंदर बिल्कुल बनता है। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, डाउन साइड जो इसके अंदर नज़र आती है 69-70 रुपीज़ तक की, तो वो बने रह सकते हैं इसके अंदर। और 92-98 के लेवल्स ये दिखा सकता है कोई भी अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आती है। तो कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है, ओवरसोल्ड जोन के अंदर नहीं है, बिल्कुल RSI जो है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। कोई भी अच्छी न्यूज़ इसे 92-98 के लेवल तक ले जा सकती है, क्योंकि ये जो स्टॉक नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्किट टू सर्किट पे चलने स्टार्ट करते हैं तो सारा जो लॉस है जल्दी ही कवर करते हैं। बट जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वही इसके अंदर थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं। फंडामेंटल्स अभी कुछ भी ऐसे चेंज नहीं हुए हैं इसके, जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है। बैंकों की तरफ से जो लोन का रिकास्ट है वो अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने 31 की जो डेडलाइन थी उससे पहले उसे रिकास्ट किया है, रिस्ट्रक्चर के लिए जा रहे हैं, विदाउट रेजोल्यूशन प्लान के भी वो जा रहे हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम आने वाले टाइम में बन सकता है, न्यूज़ अगर अच्छी आती है तो। फ्यूचर इंटरप्राइज को भी आप अगर देखेंगे तो 10 रुपये के आसपास का इसने अपना लो बना रखा है। 10 रुपये 30 पैसे का आप देखिए, और 10 रुपये 9 रुपये 80 पैसे 10 रुपये के आसपास ये बिल्कुल जा सकता है। तो रिस्की ट्रेडर्स जो हैं इसके अंदर भी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही अगर ये इस टाइप का मोमेंटम देता है और इससे ऊपर निकलता है, 12.5 रुपये के आसपास से ऊपर निकलता है, तो बिल्कुल इसके अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। न्यूज़ चाहिए इनको ऊपर जाने के लिए, कोई न्यूज़ अच्छी न्यूज़ आती है तो न्यूज़ ड्रिवन ये अब स्टॉक्स बन चुके हैं दोनों। अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है कहीं से भी निकल के, चाहे रिलायंस की तरफ से हो, कोर्ट की तरफ से हो, सिंगापुर कोर्ट की तरफ से हो, सेबी की तरफ से हो, कहीं से भी हो, एक अच्छी न्यूज़ इनको चाहिए। ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये अच्छा ऊपर जा सकते हैं। ये स्टॉक भी आपको 12 रुपये 12.5 रुपये का लेवल जब क्रॉस करेगा तो 15, 15.5 और 16 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ऐसे ही रिलायंस रिटेल जो है अगर 81-82 के लेवल क्रॉस करता है तो 92-98 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बट रिस्की ट्रेडर्स ही इसके अंदर लें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के इसके अंदर लें, कितनी आपकी होल्डिंग, आप कितना टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने डिस्कस करके ही इसके अंदर पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।